नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोग आज दो विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। एक विषय है कि कंगना रनौत मंडी से सांसद हैं, बड़ी भारी स्टेटमेंट देने वाली रही हैं, महाअगाड़ी गठबंधन की सरकार को पानी पिलाने वाली रही हैं, बहुत कोशिश की, बहुत उनके खिलाफ वो किया और ऐसा कहते हैं कि फायर ब्रांड स्टेटमेंट देने वाली। आयु भी अभी 38 वर्ष की ही है। तो उनका जो बयान, मतलब जो बयान उन्होंने दिया किसी इंटरव्यू के, ऐसा लग रहा है कि वो एक्स पर जब पोस्ट किया गया तो एक मिनट की क्लिप है। उस एक मिनट की क्लिप में उनका बयान है जिसमें उन्होंने चाइना का नाम लिया, जिसमें उन्होंने अमेरिका का नाम लिया, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश का नाम लिया, जिसमें उन्होंने किसानों का नाम लिया, जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन में भाग ले रही महिलाओं का नाम लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसी के पास कोई दायित्व आता है तो उसका वजन भारी होना चाहिए, और स्टेटमेंट की वजह से वहां आई या इस तरह के स्टेटमेंटों की वजह से आई, लेकिन अब वो सांसद हैं। तो सांसद होने के नाते स्टेटमेंट भी अगर कोई जाना चाहिए तो बड़ा सदा हुआ जाना चाहिए। या फिर ऐसा भी कहते हैं कि कंगना रनावत स्टेटमेंट देने की इतनी महारथी, अगर उनको कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा, अगर उनको ठीक से मीडिया कवरेज नहीं मिलेगी तो वो कुछ ना कुछ ऐसा स्टेटमेंट देती है। ऐसा ही पहले भोपाल की सांसद प्रज्ञा भारती जी के विषय में भी ऐसा ही हुआ कि वो बीच बीच में लगातार स्टेटमेंट देती रहती थी और अपने स्वभाव के अनुरूप, मतलब उनका ये स्वभाव है क्योंकि वो लंबे समय तक संघर्ष करती रही, कांग्रेस ने उनको बहुत सताया लजाया, क्षेत्र में भी वो लंबे समय तक संघर्ष करती रहीं। वो बीहड़ से आती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार उनकी टिकट काट ली, उनको उनको टिकट नहीं दी। ठीक है, कंगना रनावत उसी रास्ते पर चल दी हैं, ये भी बात है। अच्छा, इसी विषय पर, जो बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर विषय है, इसी विषय पर योगी जी महाराज का भी बयान आया। योगी जी महाराज इस समय उत्तर प्रदेश की 10 सीटों का उपचुनाव चल रहा है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के उपचुनाव में वो बोल रहे हैं। हालांकि अभी वो बंगाल में आसनसोल में भी 2-3 दिन पहले बड़े बड़े अंदाज में बोले, और अभी आगरा में उन्होंने एक मीटिंग के दौरान या एक कार्यक्रम के दौरान आज बयान दिया कुछ समय पहले। उस बयान में उन्होंने कहा हिंदुओं के विषय में कि बांग्लादेश जैसी सिचुएशन हो सकती, कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, इसलिए एकत्रित रहिए। अब ये वोट बैंक की राजनीति कोई कह सकता है, कोई ये कह सकता है कि वो चुनाव के समय पर ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन योगी जी महाराज भी अपने स्वभाव के अनुसार पिछले 10-15 साल से हम लोग देख रहे हैं कि वो अपने स्वभाव के अनुसार स्टेटमेंट देते हैं। हालांकि इस विषय पर भी लोग कुछ कुछ ना कुछ तो टिप्पणी देनी है लोगों को, लेकिन ये दोनों बयान, मतलब एक तरफ कंगना रनावत को केंद्र की भारतीय जनता पार्टी ने उनके बयान को पर्सनल बताया, और पर्सनल बताते हुए कंगना रनावत को यह भी कहा कि भविष्य में इस तरह का स्टेटमेंट ना दें। उनको सधे हुए स्टेटमेंट देने चाहिए, देश की पॉलिटिक्स को समझने के बाद स्टेटमेंट देने चाहिए, पॉलिटिक्स के अनुसार स्टेटमेंट देने चाहिए। अब वो एक सांसद है। क्या कहा कंगना रनावत ने? कंगना रनावत ने कहा कि बांग्लादेश में जैसी सिचुएशन है आज हिंदुओं की, वैसी सिचुएशन भारत में भी किसान मूवमेंट के समय होती अगर केंद्रीय नेतृत्व इतना स्ट्रांग ना होता। उनका कहना था कि और ये जो प्रोटेस्ट चला, ये प्रोटेस्ट कोई किसानों ने किया नहीं, ये इसके पीछे अमेरिका और चाइना था। आप सोचिए कि इसके पीछे अमेरिका और चाइना था, और किसान इसमें नहीं थे, या किसानों के विषय में जो भी उन्होंने कहा, ये बात कि अमेरिका चाइना उसमें इन्वॉल्व था। देखिए, अमेरिका के साथ और चाइना के साथ हमारे कैसे भी रिलेशन हो, लेकिन एनिमी कंट्री तो नहीं है। और भारत के संविधान में इस बात की व्यवस्था दी गई है कि हर एक व्यक्ति विदेश, जो हमारे मित्र देश हैं, मित्र देशों के साथ या मित्र देशों के विषय में कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देंगे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कोई एनिमी स्टेटमेंट नहीं दिया जाएगा। और तो बात यहां पर आती है कि मोदी जी की सरकार जब बैठी थी तो हमारी विदेश नीति किस स्थिति में थी हम सब जानते हैं। हर कोई हमारे ऊपर आक्षेप लगाता था, अड़ोस पड़ोस में भी सब जगह चाइना बैठ चुका था।
ऐसी परिस्थिति में मोदी जी के आने के बाद उन्होंने बहुत तूफानी दौरे संसार भर के किए, देशों के साथ संबंध अच्छे बनाए। ये हम जानते हैं कि कौन सा कंट्री अपॉर्चुनिस्ट है, कौन सा एक्सपेंशनिस्ट है, कौन सा हमारा मित्र हो सकता है, कौन सा रिलीजियस रूप से देखता है, कौन अभी समय मांग रहा है, सब हम जानते हैं। लेकिन फिर भी इन्हीं परिस्थितियों में उनके साथ सामंजस्य बिठाना है और अपना काम निकालना है, इन्हीं परिस्थितियों में। मतलब अगर अमेरिका अपॉर्चुनिस्ट है और ये पूरा विश्व कहता है, तो भारत सरकार कह सकती है क्या? क्योंकि भारत सरकार को अमेरिका से चार काम पड़ने वाले हैं, भले ही अमेरिका इस नेचर का है। खाड़ी के देश हम सब जानते हैं कि भारत में खूब स्पॉन्सरशिप करते हैं, और भारत में मतलब खाड़ी के देशों से यहाँ से लोग जाते हैं और वहाँ खाड़ी के देशों में काम करना शुरू करते हैं, लेबर बनकर जाते हैं, लौट कर आते हैं तो ये बिल्डिंग पर बिल्डिंग खड़ी होनी शुरू हो जाती है। फिर वो जाते नहीं, लेकिन बिल्डिंगें खड़ी हो रही होती हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं से लिंक हो गया होता है, और वहाँ से लिंक होने के बाद यहाँ इनडायरेक्ट वे में पैसा आ रहा होता है कि भारत की गतिविधियों को कैसे वो लोग संभाल सकें, या उन गतिविधियों में कैसे भाग ले सकें, या लोगों को कैसे स्पॉन्सर कर सकें। हम जानते हैं, ये बात भारत में मालूम है। लेकिन हमारे पास जब एविडेंसेस होते हैं तो हम सीधी कार्रवाई करते हैं, लेकिन किसी देश का नाम नहीं लेते, केवल एक देश का नाम लेते हैं, वो है पाकिस्तान, क्योंकि उससे सीधा का सीधा चल रहा है। आतंकवाद को वो समर्थन करते हैं, देश में आकर गड़बड़ी करते हैं, उनसे हमने डिप्लोमेटिक रिलेशन भी स्टॉप करके रखे हुए हैं, उनके साथ हमने व्यापार भी स्टॉप स्टॉप करके रखा हुआ है। लेकिन इसके अलावा टर्की की बात करें, मलेशिया की बात करें, या फिर हम सऊदी अरेबिया की बात करें, या कतर की बात की गई पीछे, ओमान की बात, किसी भी कंट्री की विश्व में बात करें, वो हो सकता है इनडायरेक्ट वे में हमारे खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन हम बयान देने के बजाय हम एक्शन पर विश्वास करते हैं। रशिया के खिलाफ, रशिया के हमारे संबंधों के मामले में अमेरिका का उप विदेश मंत्री भारत में आकर कुछ कह गया, और भारत में आकर कह गया चीन चीन सामने खड़ा है और चीन मारेगा तो हम ही बचाएंगे, और वो हिंदू था, उनका उप विदेश मंत्री हिंदू था, भारत में स्टेटमेंट दे गया। लेकिन भारत सरकार ने उस पर कोई पलट के स्टेटमेंट नहीं दिया, सीधी सीधी हमको जिसको संज्ञान में देना था उसको हमने संज्ञान में दिया, और संज्ञान में देने के बाद अमेरिका को मैसेज दे दिया। हमने रूस के साथ और पैर बढ़ा लिए और उनका इंपोर्ट करना उनसे शुरू कर दिया, इकोनॉमिकली उनको स्ट्रांग करना मान लिया। इसराइल और फिलिस्तीन के मामले में दुनिया हमारे लिए स्टेटमेंट देती है, हिंदुस्तान के अंदर बैठे हुए लोग स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन इसराइल की हम अगर मदद कर भी रहे होंगे तो किसी को दुनिया में बताएंगे नहीं, क्योंकि इसराइल ने भी हमको वैसी मदद करी थी कारगिल में, जैसी हम उनकी मदद कर रहे हो, और कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये भी पता नहीं लगने देंगे। लोग अपना बयान दे सकते हैं, लोग पंचायत कर सकते हैं, क्योंकि ये विदेश नीति है। इस विदेश नीति के आधार पर 140 करोड़ हमारे और अमेरिका के 35-40 करोड़ के बीच में जो सेतु है, वो सेतु गड़बड़ हो सकता है। हम एक्शन लेते हैं, हम बयान नहीं देते। हमारे यहाँ जो भी गतिविधि चल रही हो, या तो हम उनको एनिमी कंट्री घोषित करें, लेकिन हम उन पर बयान नहीं देते। खासतौर से हम बयान से मतलब सरकार बयान नहीं देते, हमारे आपके जैसे लोग अपनी एनालिसिस करते हैं। कंगना रनौत भी ऐसी एनालिसिस पहले किया करती थी जैसे हम अब कर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में वो एमपी है, आज की तारीख में वो भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए बीजेपी की केंद्रीय टोली ने कंगना रनावत के स्टेटमेंट को बीजेपी का स्टेटमेंट नहीं माना। किसानों के सम्मान को लेकर उन्होंने कहा कि भाई किसानों का सम्मान सर्वोपरि है, कुछ लोग उसमें कुछ गड़बड़ी देख सकते हैं, जनता बोलेगी, लेकिन सरकार और सरकार का तंत्र नहीं बोलेगा। वो केवल एक्शन लेगा, वो केवल काम करेगा, उसको जो करना है वो करेगा, जिसके खिलाफ जो करना है वो करेगा। लेकिन बयानबाजी करने से परिस्थितियां खराब होती हैं, चीजें बिगड़ती हैं। कंगना रनावत के स्टेटमेंट की वजह से खाली पीली का मामला आगे बढ़ता है। ऐसे ही लिटरल एंट्री वाला मामला था, लिटरल एंट्री वाले मामले में भी अब भारत सरकार रिजर्वेशन के साथ आ जाएगी उसको लेकर। भाई लिटरल एंट्री थी, भारत सरकार रिजर्वेशन को लेकर आ जाएगी और रिजर्वेशन उसमें लागू कर देगी, बस इतनी सी काम करना है। वो एंट्री तो वैसी, लिटरल क्या है, वो तो एंट्री यूपीएससी करवा रहा है, यूपीएससी और हमेशा से होती आई, ऐसा नहीं कांग्रेस के समय पर नहीं होती थी। कांग्रेस के समय पर तो भारत के चीफ जस्टिस भी ऐसे बने हैं, कैलाशनाथ बांगचू, जो कि लॉ डिग्री भी नहीं थी उनके पास। आप सोचिए कि उनके जिसके पास लॉ डिग्री नहीं थी वो चीफ जस्टिस बन गया भारत का। तो उनके समय पर तो बहुत बड़े बड़े ब्लंडर हुए हैं। सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि भारत के सरकार का, जब सरकार आपकी है
तो आपका वजन भारी हो जाना चाहिए उस पेड़ की तरह जिस पेड़ पर फल लगने के बाद वो भारी हो जाता है, हवा के झोंकों से जल्दी जूझता नहीं है या झूमता नहीं है। बाकी पेड़ सरसराते हैं, आवाज देते हैं, लेकिन जिसमें फल लगे होते हैं वो पेड़ कम आवाज देता है, लेकिन वो फल देता है, वो दुनिया का भला करता है। और जो खाली फल वाले हैं वो अपने चिल्लाते हैं। हम आप बोल सकते हैं, हमारे पास कोई दायित्व तो नहीं है ऐसा कि हमारे ऊपर ये कहा जाए कि आप कौन से कहां से हैं। लेकिन अगर कल को एमपी हो जाते हैं और मुख्यमंत्री हो जाते हैं या मंत्रिपरिषद में शामिल हो जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में काम करना इंपॉर्टेंट है, बयान देना ज्यादा नहीं। कंगना रनावत को इसलिए बना गया। लेकिन जहां तक हम बात करते हैं योगी जी महाराज की, कि महाराज जी ने ऐसा बोला, तो भाई उन्होंने तो परफेक्ट बात बोली कि हिंदू बटेगा तो कटेगा। ये याद रखिएगा, बांग्लादेश का हाल हो सकता है, बांग्लादेश में जो हाल है वो बाद में हिंदुओं ने यूनाइट होकर जो प्रदर्शन किए तो उसके बाद वो थमे। अगर हिंदू यूनाइट होकर वहां प्रदर्शन ना करते तो अभी भी वो घटनाएं चली ही रही होती और भारत सरकार बयान देती ना देती वैसे ही चल रहा होता। केवल एक सोल्यूशन भारत सरकार के पास हो सकता था कि वो हमला करती और हमला करके बांग्लादेश की सरकार को गिरा दे और कब्जा कर ले। वो भाई इंटरनेशनली बड़ा कठिन काम है। लेकिन हाँ, बयान दिया जा सकता है, हमें बांग्लादेश के ऊपर हम इफेक्ट डाल सकते हैं, बांग्लादेश के जो जो रसद सप्लाई और बाकी चीज़ें हैं उन पर इफेक्ट डाल सकते हैं। हमने देखा कि अभी मलेशिया के प्रधानमंत्री भारत में थे और मलेशिया के प्रधानमंत्री ने यहाँ स्टेटमेंट दे दिया कि माइनॉरिटी, भारत की माइनॉरिटी, हमें लगता है भारत सरकार उस पर ध्यान देगी। अरे भाई, उस आदमी ने जो 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 मलेशिया का प्रधानमंत्री है उसने बांग्लादेश के लिए तो आधा शब्द नहीं कहा कि बांग्लादेश में माइनॉरिटी सेफ होनी चाहिए जो जो कम तादाद में है। यहाँ 20% हो गए हैं, वहाँ 8% है। 8% की सिक्योरिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ये बांग्लादेश को भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन भारत सरकार ने बड़ी पोलाइटली उनको अपना रिएक्शन दे दिया, जिसके बाद वो जाने से पहले दोस्त दोस्त ना रहा, यार यार ना रहा, ऐसा कुछ गाना गा कर गए हैं। हम अब मेच्योर, मतलब सरकार होने के नाते, क्योंकि वो सरकार का स्टेटमेंट माना जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की एमपी का स्टेटमेंट सरकार का स्टेटमेंट माना जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, या मैं कहूं उनका जो भी प्रणाली है, उन्होंने कंगना रनावत के स्टेटमेंट से अपने आप को अलग किया और कंगना रनावत को कहा कि इस तरह के स्टेटमेंट देते समय कि हमारे किसान भटक गए हैं, हमारे किसान बांग्लादेश की तरह हो गए हैं और बांग्लादेश में जैसे चल रहा है वैसे हमारे किसानों में चल रहा है, वो अमेरिका से पोषित हो रहे हैं, वो चाइना से पोषित हो रहे हैं और वो ये कर रहे हैं, वो बुढ़िया वहाँ भी थी यहाँ भी थी, वो बुढ़िया तो बिल्किस बानो हो गई है, बिल्किस बानो तरह। इस तरह का बयान कंगना रनावत को देने से केंद्र ने रोका है। हालांकि मेरा मानना मत दूसरा भी है कि अगर कोई करता है तो बोलने में भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन हाँ भाई, अल्लाह, वो उस पॉलिटिक्स में चूंकि अपन है नहीं, राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में, इसलिए उसकी मरम भी हम नहीं जानते कि भाई उनके ऊपर क्या क्या बीतती होगी। लेकिन योगी जी महाराज ने दहाड़ कर अपनी बात कही और योगी जी महाराज की बात पूरे देश में वायरल भी ठीक ठाक हुई है, जिस कंगना रनावत की भी हुई और योगी जी की भी हुई। लेकिन मैं दोनों का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूं कि योगी जी महाराज भी बड़ी मेच्योरिटी के साथ कोई विदेशी मामलों पर स्टेटमेंट नहीं देते, किसी विदेशी शक्ति का को लेकर यहाँ, अरे भाई हम सत्ता में हैं, हम उनको रोके ना। अगर आप ऐसा कुछ कहते हैं तो हम सत्ता में हैं, रोकना हमारा काम है। लेकिन अगर वो ऐसा कुछ है भी तो सरकार एक्शन ले रही होगी, उस पर बयान देने की जरूरत नहीं, ऐसा कहा गया। लेकिन मेरा मानना है कि कंगना रनावत अपना कुछ ना कुछ ऐसा बोलती हैं, वो किस वजह से बोलती हैं, या अज्ञानता में बोलती हैं, या बोलना उनका स्वभाव है, या वो अभी मेच्योर पॉलिटिक्स को समझती नहीं हैं, वो अलग बात है। इमेच्योरिटी किसी में भी हो सकती है, उसकी आयु से कोई लेना देना नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।